बात ROA 2017 मेंस के फाइनल रिजल्ट की है। जब सुधा का नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आता है लेकिन सुधीर को निराशा हाथ लगती है। सुधीर को इस बात का उतना दुख नहीं था कि उसका अंतिम चयन नहीं हुआ, बल्कि वह इस बात से खुश था कि उसने जिसकी तैयारी करवाई थी वो सफल हो गई थी। रिजल्ट आते ही सुधीर ने सुधा के पास फोन करके बधाई देने का प्रयास किया, लेकिन सुधा का फोन उस दिन बिजी ही रहा और टेक्स्ट करने पर भी जवाब नहीं मिला। फिर अगली सुबह रोज की तरह उसने सुधा को फोन लगाया, लेकिन फिर अभी फोन नहीं उठा। 3 दिन बीतने के बाद पता नहीं क्यों, लेकिन सुधा ने फोन उठा ही लिया। सुधीर, हेलो, तुम इतने दिन से फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सुधा, कौन? सुधीर, मैं बोल रहा हूँ। सुधा, कौन बोल रहे हैं? सुधीर, अरे मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा बाबू। सुधा, आवाज नहीं आ रही है। सुधीर, मैं बोल रहा हूँ। सुधीर, सुधा, मैं किसी सुधीर को नहीं जानती हूँ, आइंदा फोन करके डिस्टर्ब मत करना वरना कंप्लेंट कर दूंगी। सुधीर को तो पहले से ही अंदेशा हो चुका था, लेकिन जब उसने फोन पर बातें सुनी तो वह धैर्य खोकर अपने घुटने के बल बैठ जाता है। उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे उसने किसी अजीज के मरने की खबर फोन पर सुनी हो और अचानक शॉक हो गया हो। उस दिन के बाद सुधीर की हिम्मत ही नहीं हुई कि वह सुधा को फोन करे, और न ही सुधा की तरफ से कोई फोन आया। सुधा आज सचिवालय में है और सुधीर आज विभिन्न टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर फिर से दम भर रहा है। उक्त दोनों नाम काल्पनिक हैं, लेकिन कहानी सच्ची है। अगर उक्त दोनों नाम किसी से मैच करता है तो कृपया पर्सनली न ले, क्योंकि कोई न कोई नाम रखना ही पड़ता। क्या सीख मिली? सोशल मीडिया की फ्रेंडशिप को सीरियली न ले, और ले भी तो पढ़ाई लिखाई के मामले में 50-50% का निवेश हो। अन्यथा वो स्त्री है, उसने आपसे संपर्क ही इसलिए किया है क्योंकि आप उस काबिल थे। समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक बार जाने के बाद वापस नहीं आता है। बहुत से लोगों को दोबारा मौका भी नहीं मिलता है, इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए अपने समय और पढ़ाई के साथ समझौता न करें, चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री। नोट, सभी स्त्रियां ऐसी नहीं होती हैं।